नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमने लिख रखा है कि आखिर क्या है बिग बैंग थ्योरी, यानी जो बिग बैंग थ्योरी आप सुनते हैं, आखिर इसकी क्या सत्यता है और ये क्या कहती है ये थ्योरी। इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है बिग बैंग थ्योरी। चलिए देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। जो बिग बैंग थ्योरी है यानी बिग बैंग सिद्धांत, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह 1960 में एक वैज्ञानिक था बेल्जियम का जॉर्ज लेमेटियर, उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिग बैंग थ्योरी का। उन्होंने कहा था कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक अग्निपिंड था और उस अग्निपिंड में जब महाविस्फोट हुआ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब उसमें महाविस्फोट हुआ इस अग्निपिंड में, तो पहले क्या हुआ, उससे छोटे छोटे कण बने। उस छोटे छोटे कण बनने से जब उनका समूहन हुआ, अर्थात उनकी ग्रुपिंग होने लगी, जो छोटे छोटे कण विस्फोट से उत्पन्न हुए, जब वो कण मिलकर समूह बनने लगे, यानी उनसे ही तारे बने, उन्हीं से ग्रह बने, और इस प्रकार से ये क्रम चलता गया और अंत में ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, या इस जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, या जो ग्रह उत्पन्न हुए, जो भी तारे हैं वो सब बने, और उसके बाद मनुष्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यानी जो फिजिक्स में ये सिद्धांत माना गया, वर्तमान विज्ञान में जो प्रारंभ में ये सिद्धांत दिया गया बिग बैंग थ्योरी का। और ये कब का सिद्धांत, 1960 में जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था, ठीक है ना। और कितने वर्ष पहले, कि इतने वर्ष पहले 13.7 अरब पहले क्या था, एक अग्निपिंड था, और उस अग्निपिंड में विस्फोट से, यानी इस विस्फोट से ही ये सब कुछ हुआ। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि यह सिद्धांत जब आया सामने दुनिया के कि बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया कि विस्फोट से इस संसार का यानी निर्माण हुआ, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो इसकी जांच की जाए, यानी इसकी वैज्ञानिक जांच करने के लिए ही एक प्रयोग किया गया, बहुत बड़ा प्रयोग, और वो नाम बहुत चर्चा में रहा था। आशा है आपने वो सुना होगा, लेकिन अभी हम उसी के बारे में देखेंगे कि इस बिग बैंग थ्योरी की जांच करने के लिए क्या यह आखिर सत्य में है या इसकी क्या वास्तविकता है। इसी के लिए प्रयोग किया गया था जिसको कहते हैं LHC एक्सपेरिमेंट, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, जो कि सर्न ने किया था। सर्न एक प्रकार की संस्था है जो कि जिनेवा में है, सर्न की। तो उसने, जो आपने सुना होगा कि फ्रांस ने एक प्रयोग किया था सन 2008 में, ठीक है, जो 27 किलोमीटर जो लंबी सुरंग बनाई थी ज़मीन के भीतर, जो अंदर 10 मीटर 100 मीटर गहराई में, ठीक है। तो वो यही प्रयोग था इसी की जांच के लिए कि बिग बैंग थ्योरी वास्तव में सत्य है या नहीं है। इसकी सत्यता के लिए उन्होंने ऐसा विस्फोट करवाया था, कब, जो पृथ्वी के 100 मीटर गहराई के अंदर, ठीक है। और तब ऐसी घटनाएं हमने सुनी थी कि इस पृथ्वी का विनाश हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी घटनाएं हमने सुनी थी, लेकिन वो तो एक जांच के लिए प्रयोग था। उसके बाद क्या घटित हुआ, तो जानते हैं LHC एक्सपेरिमेंट क्या है। जो लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है, द लार्ज हैड्रोन कोलाइडर LHC इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर, यानी एवर बोल्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में आज तक जो एक पार्टिकल यानी किसी भी कण को इतनी ऊर्जा देने वाला, इतनी तेज़ी से उसको चलाने वाला, ये सबसे बड़ा लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है। एक ऐसा जो मशीन बनाई है। द एक्सीलरेटर साइट्स इन ए टनल 100 मीटर अंडरग्राउंड एट सर्न, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ऑन द फ्रांसिस्को स्विस बॉर्डर नियर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मैंने कहा सर्न कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड और फ्रांस के जो बॉर्डर है वहाँ पर जिनेवा में इसकी स्थापना की गई है LHC की, ठीक है। LHC की, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसमें 22 देश मेंबर हैं। और जब से ही बिग बैंग थ्योरी के बारे में लेमेटियर ने बताया था सन 1960 में, तभी से ही ये प्रयोग के बारे में विचार शुरू हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे इसके लिए बहुत यानी संसाधनों की आवश्यकता थी, बहुत बड़ा आर्थिक इसके लिए वित्त चाहिए था। इसके लिए पहले जो बड़े बड़े देश थे वो सामने आए, क्योंकि पहले कोई भी अपना पैसा कौन लगाना चाहेगा। तो सबसे पहले बड़े देश हैं, अमेरिका, USA, चीन हो गया, ठीक है। ऐसे और भी बड़े देश हैं, UK, ये सब देश आए थे इस प्रकार से। तो भारत, आपने जानकर आश्चर्य हो गया, भारत भी इसमें सहयोगी रहा है, ठीक है ना। भारत इसका सदस्य कब बना, सदस्य बहुत बाद में बना, लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था, सहयोग दिया था अपना, ठीक है ना। तो याद रखना, सर्न नाम का प्रयोग, सर्न नाम की संस्था ने प्रयोग किया गया था, शॉर्ट में बोलते हैं सर्न। इसका पूरा नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है ना। इसके 22 मेंबर देश हैं, ठीक है ना। इसमें वर्तमान में लगभग 77 से ज़्यादा देशों के ना 8000 से ज़्यादा वैज्ञानिक इस प्रयोग में लगे हुए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई
और इसके आगे आपने जब इसकी चर्चा की होगी, सुनी होगी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर किया जा रहा है, इसमें ये कुछ होगा, ये सब कुछ होगा, ऐसी घटनाएं मैंने सुनी होगी, ठीक है ना, समाचारों में। लेकिन इसके बाद सन 2012 की बात है कि एक बहुत बड़ा मोड़ आया इसी में ही कि एक हिग्स बोसॉन नाम का कण खोजा गया। कि हिग्स बोसॉन कण क्या था? तो वर्तमान में यह माना गया है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो इसी प्रकार से ही हुई है। किस प्रकार से? कि हिग्स बोसॉन का कण, यानी जो उन्होंने जो LHC प्रोजेक्ट था, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर था, उसमें दो जो कण थे, यानी विपरीत दिशा से दो कणों को उसमें लाया गया, दो विपरीत दिशा में कण लाए गए, दोनों ही प्रोटॉन थे, ठीक है ना। उसमें क्या किया, उस जो प्रयोगशाला थी, ठीक है, 27 किलोमीटर लंबी, उसमें चुंबक लगाए गए हैं, इतने सारे चुंबक, ठीक है ना। उस चुंबक को लगाए गए हैं कि कण को एक सही दिशा दे सकें, ठीक है ना। वो कण ऐसे घूमता हुआ एक पाइप में, ठीक है, दोनों जब टकराएंगे तो जो डिटेक्टर है उसमें इस हिग्स बोसॉन की जो पहचान की गई जुलाई 2012 में। तो एक नया पार्टिकल खोजा गया जिसको कहते हैं गॉड पार्टिकल। इसी को गॉड पार्टिकल कहा गया है, वैज्ञानिकों ने इसे ही गॉड पार्टिकल कहा है कि इसी से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। और ये खोज किसने की थी? फ्रैंकोइस एल्बर्ट और पीटर हिग्स ने, ठीक है। हिग्स के नाम पर इसको हिग्स बोसॉन कहा गया। और 2013 में इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान का नोबेल भी दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया था कि दो प्रोटॉन के कण थे, इन दोनों को टकराया गया। तो इन्होंने, क्योंकि जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत महान वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि जो E बराबर क्या होता है M, यानी जितनी ऊर्जा होती है वो मास के समानुपाती होती है। ये उन्होंने एक समीकरण दिया था, एक इक्वेशन दी थी कि जो ऊर्जा है वो ना तो कभी नष्ट होती है, यानी द्रव्यमान के रूप में रहती है, और जो द्रव्यमान वो ऊर्जा के रूप में हो सकता है। तो इसी आधार पर यह प्रयोग किया गया था जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था कि ऊर्जा से। तो उन्होंने बाद में पाया कि इसका जो द्रव्यमान है वो तो चेंज हो गया कि नहीं, द्रव्यमान बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो इसीलिए उन्होंने इसकी जब जांच की डिटेक्टर में, तो उन्होंने एक कण पाया जिसका नाम हिग्स बोसॉन दिया, ठीक है ना। तो इसी गॉड पार्टिकल माना गया है कि वर्तमान में यदि हम जानना चाहें कि जो संसार की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने कहाँ तक प्रगति की है, नवीनतम अन्वेषण कहाँ तक किया गया है, नवीनतम रिसर्च कौन सा है, तो वो यही है कि हिग्स बोसॉन। अभी क्योंकि ये LHC जो प्रोजेक्ट है ये 2008 में प्रारंभ किया गया था, पहला प्रयोग 2008 में किया गया था, और तब से 20 वर्षों के लिए इसे लगाया गया है। तो अभी 2028 तक, सॉरी 28 क्या, 2008 के बाद 28 में इसको हो जाएंगे 10 साल, और इसके आगे 20 साल तक चलेगा ये, ठीक है, 20 साल तक काम करेगा। तो इसी पर हाल ही में, फ़िलहाल में भी इसी पर काम चल रहा है, क्योंकि सर्दियों में ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, क्योंकि ये मशीन काम नहीं करती सर्दियों में कुछ तकनीकी कमियों के कारण, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत कम समय में काम हो पाता है, और बहुत बड़ा रिसर्च करने के लिए एक बहुत बड़ा धन, समय और ये सब कुछ लगता है। तो इसलिए अब तक यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि हिग्स बोसॉन नाम का कण है, इसकी उत्पत्ति की गई है, ठीक है ना। तो इसी से ही क्या माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अनेक धर्मों में अनेक प्रकार के जो अध्यात्म में विचार आते हैं कि संसार में जो वो अपनी एक अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि विज्ञान तो किसी को क्या मानता है, हर चीज़ को मतलब भौतिकी रूप से सही मानता है, ठीक है ना। तो ऐसी जो देवी सत्ता को मानता नहीं है विज्ञान, तो ये तो अपना काम करेगा, लेकिन हम अपना कुछ अलग मानते हैं। तो ये था जो भी जानकारी LHC एक्सपेरिमेंट के बारे में। आशा है आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो जानकारी दी है मैंने, ठीक है, वो आपको अच्छी लगी होगी। आशा है कईयों की जानकारी पता होगी, कईयों की जानकारी पता नहीं होगी, जिनको पता नहीं थी उनके लिए जानकारी लाभकारी सिद्ध होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।